जब डेथ कार्ड आता है तो क्या इसका मतलब सच में एंड होता है या फिर एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग का साइन होता है। आज हम समझेंगे डेथ टैरो कार्ड का रियल मीनिंग, उसके सिंबल्स, हिडन मैसेजेस और रिवर्स डेथ कार्ड क्या बताता है। वेलकम टू माय ब्यूटीफुल सोल, टैरो विद तस्नीम में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं डेथ कार्ड। यस नो की रीडिंग में जब ये कार्ड आता है तो इसका आंसर नो होता है। इसका एलिमेंट है वाटर, इसका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो और इसका जो चक्रा है वो है रूट चक्रा। जब भी आप के रीडिंग में डेथ कार्ड आता है और अपने चक्रास के बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं तो ये हमारे रूट चक्रा से रिलेट करता है, हमें धरती से जोड़ता है। हाँ, क्योंकि डेथ वो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एक फेज़ आपका ख़त्म होता है और दूसरा का शुरुआत होता है। तो रूट चक्रा जो है वो हमें धरती से जोड़ता है, न्यू बिगिनिंग की तरफ हमें ले जाता है। क्योंकि हमारे सीड जो बोए जाते हैं वो ज़मीन में बोए जाते हैं और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें, चेक करिए कि आपका रूट चक्रा बैलेंस है या नहीं है, क्या आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अपने रूट चक्रा से रिलेटेड आप देखिए कि क्या आप कर सकते हैं। और अगर आप सही में करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में मैंने चक्रास की पूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, 7 चक्रास की। मैं इस पर आपको लिंक भी शेयर करूँगी। तो अपने रूट चक्रा के ऊपर आप काम करके अपने चक्रास को आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके सिंबोलिज्म की ओर। तो इसके सिंबोलिज्म को हम समझें कि जो भी फेक था, जो भी इल्यूजन था, सब खत्म, सिर्फ सच बचता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, आप जो ब्लैक कलर देख रहे हैं वो एंड और अननोन, पता नहीं है क्या है, पर कुछ तो खत्म है। ओके, याद रखिए कि एक डार्कनेस के बाद ही रीबर्थ होता है। मतलब किसी भी चीज़ का जब एंड होता है, ब्लैक कलर क्या है कि एंड, खत्म, डार्कनेस। पर डार्कनेस के बाद में क्या है? रीबर्थ। अंधेरे के बाद ही क्या होता है? उजाला, रोशनी। रात के बाद ही दिन होता है। यही एक साइकिल है, लाइफ का साइकिल। डेथ कार्ड एक लाइफ का साइकिल को दिखाता है। एक एंड है तो एक की शुरुआत है। एक शुरुआत एंड को लेकर आता है, एंड शुरुआत को लेकर आता है। यही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट रोजेज है। ये जो फ्लावर है वाइट कलर का, वाइट रोज हम बोलेंगे इसको, वो है प्योरिटी और न्यू लाइफ का सिंबल है। ये बताता है कि एंड के बाद में फ्रेश स्टार्ट ज़रूर आता है ना। यहाँ पर ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स सिंबलाइज करता है, हॉर्स मूवमेंट का सिंबल है। लाइफ रुकती नहीं है, चेंज आता ही आता है। तो हॉर्स एक पावर, एक मूवमेंट को सिंबलाइज करता है, क्योंकि ये मूवमेंट में है। हॉर्स का एक पैर उठा हुआ है, मतलब मूवमेंट है। लाइफ में मूवमेंट आएगी, रुका कुछ भी नहीं है ना, रुका कुछ भी नहीं है। और वाइट कलर का हॉर्स है जो अगेन प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। ओके, न्यू लाइफ को सिंबलाइज करता है, गुड न्यूज़ को सिंबलाइज करता है, कुछ अच्छा आपकी तरफ आ रहा है। राइजिंग सन जो है, सूरज, उगता हुआ सूरज, ये इवेंट आफ्टर डेथ सनराइज होता है। मतलब होप, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करता है, न्यू बिगिनिंग को सिंबलाइज करता है। यहाँ पर आप देखें तो एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह एक पर्सन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये गाइडर की तरह भी हम देख सकते हैं।
कि एक गाइडर आपको आपकी तरफ आएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, ये यहाँ पर है। अब ये जो फ्लैग है ना, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है कि आपकी तरफ नई शुरुआत आ रही है, नया होने वाला है, नया स्टार्टअप आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर ये जो फेदर है रेड कलर का, ये भी एक सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, पावर को, इंटेलिजेंसी को सिंबलाइज करता है। अब हम थोड़ा और आगे देखेंगे कि और क्या यहाँ पर हम कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ओके, नहीं, हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट किया है। ओके, एक चीज़ और रह गई है, आर्मर। इसने आर्मर पहना हुआ है, ये प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है। रेड फेदर जैसा मैंने कहा पावर को सिंबलाइज करता है। और ओके, यहाँ पर ये 30 नंबर का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है, जो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, बट नंबर तो नंबर ही होता है। बट कुछ लोग ऐसा कहता है 13 नंबर जो स्ट्रगल का नंबर है। अब इसको हम प्लस करते हैं 1 + 3 तो ये 4 आता है। ये सपोर्ट का भी नंबर है, स्टेबिलिटी का भी नंबर है और न्यू बिगिनिंग को भी लेकर आता है। इट मीन्स ये हम समझ सकते हैं कि 13 नंबर अगर स्ट्रगल है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 जो पावर है, 3 जो क्रिएटिविटी लाता है, दोनों को प्लस करते हैं तो न्यू बिगिनिंग, एक स्टार्टअप हम कर सकते हैं। तो कुछ भी रुका नहीं है लाइफ में, कुछ भी रुकता ही नहीं है, सब कुछ आगे बढ़ता है। बस सिर्फ हमारी सोच है, हमारी मान्यताएं हैं जो हमें रोके रखती है। बाकी ज़िंदगी में कुछ भी रुका नहीं है, साइकिल घूमती ही रहती है, पहिया घूमता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी आप ऊपर होंगे, कोई और नीचे होगा, कोई नीचे है तो वो ऊपर आएगा, आप नीचे जाएंगे, बस यही है। अब हम इसके ओवरऑल मीनिंग को कुछ समझेंगे। तो डेथ कार्ड का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता है, ओके। ये कार्ड कहता है कि लेट गो टू ग्रो, पुरानी चीजों का एंड, ओके। टॉक्सिक रिलेशनशिप का क्लोजर, ओल्ड माइंडसेट का खात्मा, एक पावरफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये हमें यही चीज को दिखाता है कि सिखाता है, इसीलिए ये कार्ड आता है कि सनराइज, बैलेंस। यहाँ पर 2 पिलर आपको दिखाई देंगे, बैलेंस। तो लाइफ में बैलेंस ले आओ, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करो, नया कुछ लाओ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आपको रिलेशन में है, टॉक्सिक है, तो समझ लो उसका खात्मा, वो ख़त्म, अब नया फेस आएगा। ऑल माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट आप पुरानी मान्यताओं में हो, अभी भी अपना पुराना माइंडसेट लेकर चल रहे हो, और ये कार्ड आ गया कि भाई लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, कैसे आगे बढ़े, और ये कार्ड आ गया, भाई तो पुरानी मान्यता लेकर बैठे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है, ओके। तो हर एक एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन वो ज़रूरी है, न्यू बिगिनिंग ज़रूरी है। सभी पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ो मतलब कि किसी रिलेशन को छोड़ दो, किसी इंसान को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, ओके। अब लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? तो पुराना पैटर्न को एंड करो, सॉरी पार्टनर बोल दिया मैंने गलती से, पुराने पैटर्न का एंड होगा, ऑन ऑफ रिलेशनशिप का क्लोजर होगा। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कार्ड कि ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें एंड होगा। अपना दिमाग लगाओ, ओके, और देखो कि क्या चल रहा है, चेंज लाओ। क्या आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है? तो अपने अंदर चेंज लाओ, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ अपने रिलेशन को। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रोथ है। अगर आप
पुरानी पैटर्न, अपनी पुरानी मान्यता, पुरानी सोच अगर ऐसे ही लेकर बैठे हो और आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, देखो क्या क्या बदलाव ला सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर होप है, कुछ नया होने की संभावना है। ये कंप्लीट एंड नहीं होता है, यहाँ कुछ भी ख़त्म नहीं होता, यहाँ बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ओके, तो ये है। अच्छा, रीडिंग के अंदर ये सिंगल कार्ड हम रीड करते भी और नहीं भी करते हैं, डिपेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, पर हम बाकी के कार्ड को भी लेंगे, बाकी के कार्ड भी देखेंगे। ओके, कि क्या आ रहा है, कहाँ पर कैसा चेंजेस आएगा, उस हिसाब से हम रीड करेंगे इसको। अब करियर के अंदर ये कार्ड आएगा तो बदलाव, देखो यहाँ पर जॉब चेंज, ओल्ड रोल का एंड, न्यू डायरेक्शन या फील्ड ओपनिंग। तो देखो यहाँ पर जॉब के अंदर क्या है, जॉब के अंदर आपका ग्रोथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, हर जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हर जगह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आता है। अपनी पुरानी पैटर्न को चेंज करो, कुछ नया सीखो, नया कुछ लेकर आओ। अगर आपके जॉब के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, कुछ नया सीखो। कोई नया अगर आपको कुछ कह रहा है, आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, उसको समझो, उस चीज़ को लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये ग्रोथ भी लेकर आता है, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इंटेलिजेंसी। स्पिरिचुअलिटी में ये क्या मैसेज देता है, तो यूनिवर्स तुम्हें बोल रहा है कि जो ख़त्म हो रहा है उसको रोको मत, ट्रस्ट करो, बेटर वर्जन तुम्हारा वेट कर रहा है। समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मतलब इसमें ग्रोथ है। पुराना कुछ एंड हो रहा है तो हो जाने दो, पकड़ के मत रखो। अब ये कार्ड जब रिवर्स आता है तो हम कैसे रीड करेंगे। जब ये कार्ड रिवर्स आएगा तो आप चेंज से डर रहे हो, बदलाव से आपको डर लग रहा है, पास को छोड़ नहीं पा रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है। देखो रिवर्स आता है तो ये मैसेज हमें देता है कि आप पास में अभी भी अटके पड़े हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो पास को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो पास कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उस चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ो। चेंज बहुत ज़रूरी है, डरो मत, बदलाव से डरो मत, बदलाव ज़रूरी होता है और कभी कभी बदलाव हमारे अच्छे के लिए भी होता है, तो उसे डरना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या रिवर्स में हमें मैसेज मिलते हैं। यहाँ पर रिवर्स कार्ड में एक मैसेज और भी है कि तुम खुद को डिले कर रहे हो, चेंज अवॉइड करने से पेन और लंबा हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है कि तुम जो चेंज हो रहा है ना, उसको तुम रोक रहे हो और तुम खुद डिले कर रहे हो। इससे क्या होगा, तकलीफ तुम्हें ही होगी, किसी और को नहीं होगी। तो जब भी रीडिंग में आता है, रिवर्स आता है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हमारे क्लाइंट को कह सकते हैं कि भाई जो बदलाव हो रहा है उसको तुम एक्सेप्ट करो और उसको होने दो, प्रोसेस को होने दो, रुको मत। लव में आता है तो हम कैसे रीड करेंगे, रिवर्स आया तो ब्रेकअप का फियर, स्टक रिलेशनशिप, लेटिंग गो का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, रिवर्स आया तो रिलेशन में ग्रोथ नहीं है, रिलेशन में ब्रेकअप का, तो फियर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्रेकअप हो जाएगा, आपको फियर है, अब उस फियर को ओवरकम करना है। बाकी कार्डों को हम देखेंगे, फटाक से हम कोई स्टेटमेंट नहीं देना है किसी को भी, ना हमें खुद के लिए लेना है। हमें समझना है, चीज़ों को गहरे से समझना है कि कार्ड रिवर्स आया है तो क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। हम कोई रिलेशन में स्टक है, मूवमेंट नहीं है, क्योंकि देखो हॉर्स मूवमेंट लेकर आया ना, अपराइट में मूवमेंट है, पर रिवर्स आया तो मूवमेंट अटका है, ये मूवमेंट है, आगे बढ़ो। फ्लैग न्यू डायरेक्शन दिखा रहा है कि अब नई शुरुआत हो रही है, तुम प्रोटेक्टेड हो, पास को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो खत्म हुआ होने दो, आगे बढ़ो।
पर जब रिवर्स आता है तो क्या हुआ, स्टक हो गया ना, और उल्टा हो गया, सिचुएशन स्टक, रिलेशन में स्टकनेस, करियर में स्टकनेस, कहीं पर भी मूवमेंट है ही नहीं, प्रोटेक्शन नहीं है, तो फियर है, प्रोटेक्शन का फियर है, क्योंकि आर्मर प्रोटेक्शन लेकर आता है। रिवर्स आया तो प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सनराइज है अपराइट में, सनराइज है तो उजाला है, सब दिखाई दे रहा है, पर रिवर्स आया तो अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, गाइडेंस नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लीडर भी उल्टा हो गया। गाइडेंस मिल भी रही है पर समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, नई शुरुआत होगी भी या नहीं होगी वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब लेट गो करने का टाइम आ गया है। हम दूसरे कार्ड भी देखेंगे कि उसमें क्या गाइडेंस आ रही है, उसके बाद में हम कुछ आगे सजेशन दे सकते। करियर में रिवर्स आया तो हम क्या समझेंगे, तो जॉब छोड़ने का डर, देखो है ना, फिर कंफर्ट जोन में फंसे रहना और ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पर जब रिवर्स करियर में आया तो क्या हम बोलेंगे कि आपको डर लग रहा है, कि जॉब छोड़ने का डर, देखो आप फंसे पड़े हो तो आपको क्या है, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि भाई ये जॉब छोड़कर नया लो, है ना, कुछ नया ट्राई करो। तो आपको लगेगा नया मिला या नहीं मिला, क्या क्या पता, तो वही में स्टक अटके पड़े रहते हो। तो मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी तो है ही, ग्रोथ है ही, पर आप खुद अटके पड़े हो, आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, डर है, ग्रोथ रुक जाती है। तभी रूट चक्रा पर काम करना है। अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर दैट कार्ड आता है और आप अटके पड़े हो, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो रूट चक्रा पर काम करो। जहाँ रूट चक्रा पर काम करोगे आप, तो आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, मूवमेंट आएगा, रूट चक्रा मूवमेंट लेकर आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, अब हम तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है पूरा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैं कर पाई, मैंने आपके साथ में दैट कार्ड को डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है ज़रूर शेयर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, तो यहाँ पर अब फाइनल गाइडेंस हम लेते हैं कि एंड इज़ नॉट लॉस, इट इज़ लिबरेशन। जो जा रहा है उसके लिए शुक्रिया बोलो, जो जा रहा है उसके लिए रेडी हो जाओ। दैट कार्ड बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा डेस्टिनी है। अगर आप लाइफ में किसी फेज का एंड फील कर रहे हो तो कमेंट्स में लिखो और बोलो आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। ओके माय लव, तो ये था आपके लिए दैट कार्ड का शेयरिंग, आपके लिए ये क्या मैं कहूँ, ये वीडियो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर लगे कि इसको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा। ओके माय लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।